बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में बलोच और पख्तून के लिए फौजी ऑपरेशन होते हैं। पूरे इलाके मिलिटराइज्ड है, हर जगह पर चेक पोस्ट और किले हैं और ये सब कुछ इस सरजमीन पर अपना कब्जा मजबूत करने के लिए है। चंद हफ्ते पहले पंजाब में जर्नैल के घर का एक मोर गायब हुआ था। मोर एक परिंदा है, वो भी बाजियाब हुआ और उनको जो ले गया था वो भी गिरफ्तार हो गया। मगर हजारों पश्तून बलोच लापता अफराद को अगवा करने वाले आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। अरबों रुपयों का जिक्र किया जाता है कि बलूचिस्तान के लिए 500 अरब 600 अरब इतने अरब रुपए मुकर्रर किए गए हैं। वो 500-600 अरब रुपए वतन फरोशों के लिए होते, आवाम के लिए नहीं होते, आवाम के मसाइल हल करने के लिए नहीं होते हैं। हम कौम वाकई गैरतमंद लोग हैं, मगर एक कमजोरी है हमारी, हम तकसीम है सब। मीडिया जो बलूचिस्तान में बलोचों को मारने के लिए डेथ स्क्वाड और फौजी ऑफिसर्स के प्रोग्राम और ड्रामेबाज मश्क को दिखा सकते हैं, मगर यहाँ के मजलूमों की आवाज को कोई कवरेज नहीं दे सकते हैं। तो बताया गया था कि प्रेस क्लब के सामने प्रोग्राम है, मगर यहाँ पहुंचने पर ऐसा महसूस होता है कि या तो ये प्रोग्राम प्रेस क्लब के सामने नहीं है या यहाँ पर कोई प्रेस क्लब है ही नहीं। प्रेस क्लब का काम है कि वो अवाम के मसाइल को उजागर करें, उसको आला हुकाम के सामने ले आए, मगर अफसोस वो मीडिया जो बलूचिस्तान में फौजी ऑफिसर्स और वतन फरोशों के एक दूसरे के साथ पकौड़ों के प्लेटों वाली जो महफिल होते हैं वो तो नशर करते हैं, मगर मजलूम माओं के आंसू के लिए उसमें कोई जगह नहीं है। वो मीडिया जो बलूचिस्तान में बलोचों को मारने के लिए डेथ स्क्वाड और फौजी ऑफिसर्स के प्रोग्राम और ड्रामेबाज मश्क को दिखा सकते हैं, मगर यहाँ के मजलूमों की आवाज को कोई कवरेज नहीं दे सकते हैं। क्या यहाँ पर रहने वाले सहाफियों में इतनी जुर्रत नहीं है कि वो इन माओ बहनों की आवाज उनके अल्फाजों में बयान कर सके? क्या इनमें से कोई एक भी मीडिया ऐसा नहीं है? नहीं होगा, क्योंकि ये रियासत नहीं है, ये एक इस्तेमारी रियासत है, ये इस्तेमार है और इस्तेमार में कानूनी को कोई हक नहीं होता है, उनके लिए कोई इंसाफ नहीं होता है, ना उनकी जुबान को कोई अहमियत देगा, ना उनको इंसाफ मिलेगा, ना उनको अपने वसाइल पर हक और ना उनकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोई प्लानिंग मंसूबे। हर साल बजट में अरबों रुपयों का जिक्र किया जाता है कि बलूचिस्तान के लिए 500 अरब 600 अरब इतने अरब रुपए मुकर्रर किए गए हैं,
वो 500-600 अरब रुपए वतन फरोशों के लिए होते, आवाम के लिए नहीं होते, आवाम के मसाइल हल करने के लिए नहीं होते हैं। वो यहाँ पर चंद लोगों को खुश करने के लिए होते हैं ताकि वो फिर अपनी वतन की दलाली कर सके उनके लिए। ये बजटें आवाम के लिए नहीं है। आवाम की फिक्र होती है उनको, तो क्या ये बूढ़ी माएं जो अरसे से यहाँ रो रही है उनकी फिक्र क्यों नहीं करते हो? चंद हफ्ते पहले पंजाब में जर्नैल के घर का एक मोर गायब हुआ था। मोर एक परिंदा है, वो भी बाजियाब हुआ और उनको जो ले गया था वो भी गिरफ्तार हो गया, मगर हजारों पश्तून बलोच लापता अफराद को अगवा करने वाले आज तक गिरफ्तार नहीं हुए। आपके हजारों माओ बहनों के आंसू की कदर नहीं है, आपके हजारों मिसिंग पर्सन्स जिंदा इंसानों की कदर नहीं है उनको, मगर एक मोर का है क्योंकि वो जर्नैल का है, वो इस्तेमार का है। लिहाजा आपके लिए इंसाफ नहीं, लापता अफराद हैं, मावराए अदालत शहादतें हैं, कत्लेआम हैं, फौजी ऑपरेशन हैं। बलूचिस्तान और पख्तूनख्वा में बलोच और पख्तून के लिए फौजी ऑपरेशन होते हैं। पूरे इलाके मिलिटराइज्ड है, हर जगह पर चेक पोस्ट और किले हैं, और ये सब कुछ इस सरजमीन पर अपना कब्जा मजबूत करने के लिए है, न कि अवाम के मसाइल के हल। वो यहाँ पर जंगे हमारे लिए नहीं लड़ते हैं, उनकी अपनी मंसूबे हैं, अपने मफादात हासिल करने के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हैं। लिहाजा ये हमें पता है इंसाफ नहीं मिलेंगे यहाँ, मगर फिर हम क्यों एहतजाज करते हैं? एहतजाज फिर क्यों जरूरी है? इसलिए जरूरी है कि अगर ये एहतजाज न हो तो फिर वो अपना एकतरफा बयानियां फैलाएगा और फिर उसका झूठ और ये ड्रामे और ये जुल्म जबर ये किसी को नजर नहीं आएगा। फिर उनके सारे जो ड्रामे हैं वो सच लोगों के सामने पेश करेंगे कि ये गोया ये सच है, यही एहतजाज है, यही मिसिंग पर्सन्स कैंप है, जो भी यहाँ से गुजरता है उसको ये एहसास दिलाएगा कि ये बयानिया जो उसका है वो झूठा है, ये मजलूम यहाँ पर मजलूमियत है, जबर है, जुल्म है। हम इस एहतजाज से अगर और कुछ साबित न कर सके, कम से कम अपनी मजलूमियत को साबित कर सकते हैं, कम से कम उनके जो दावे हैं उनको तो झूठा साबित कर सकते हैं, कम से कम उनका जो जुल्म है उनको तो आश्कारा कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर बात हुई कि राणा सनौला यहाँ आए थे, उन्होंने मूंचे भी छुड़े कि गोया वो कोई बहादुर सा बंदा है। आप बहादुर हो तो एक बलोच लापता अफराद को फौज से निकाल के दे दो, मैं आपकी बहादुरी को देखता हूं। आपकी बहादुरी वहां तक है जहां तक फौज आपको इजाजत देगा, उससे आगे आप नहीं हो। यहां पर वादे करते हो, लोगों को उम्मीद दिलाते हो और फिर कुछ नहीं होता है। अभी ये 2-3 महीने पहले की बात है, जिला खैबर में लापता अफराद के 2-3 खानदान थे, उनको बताया गया कि कल परसों आपके लापता अफराद घर आने वाले हैं। सबने नए कपड़े खरीदे, रंगसाजी हुई घर में, जगमगाते लाइट वगैरह भी ऑन हो गए कि अब आएंगे, खुशआमदीद दीवारों पर लिखा, और वो तेजी से ये काम कर रहे थे कि वो आएंगे, मगर फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अब उन्होंने वो कपड़े जो बच्चों के लिए नए खरीदे थे रोते रोते बंद कर दिया। क्या करें इसका?
इस तरह आप लोग कैंपों में आकर लोगों के साथ वादे कर देते हो, वो जाके उनके बच्चों को, माओं को बता देते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह वो आने वाले हैं, और फिर वो अपने घर को साफ करते हैं, वो अपने नए कपड़े खरीद लेते हैं, खुशी के जश्न मनाने के लिए तैयारी शुरू हो जाती है, और आप उसको ज़ाइल कर देते हो। ये एक और जुल्म है कि यहाँ झूठे वादे होते हैं। मरियम नवाज जब अपोजिशन में थे, जब उनका इख्तिदार नहीं था, तो इस क्वेटा में हमारी इन माओ बहनों के साथ बैठकर एक ऐसा पोस्ट बनाया कि गोया उनको बहुत गम है इनका। मगर आज क्या है? आज उनकी हुकूमत है, उनको कुछ याद नहीं है बलोच मिसिंग पर्सन, न उसको पश्तून याद है, न उसको बलोच याद है। इसलिए मैं हर वक्त अपने तकरीरों में कहता हूं कि लाहौर और इस्लामाबाद की लड़ाई में पश्तून और बलोच अपने आप को मसरूफ न रखे। वहां जिसका भी इख्तिदार हो, आपके लिए सब एक जैसे हैं। वो ना आपको इंसाफ देना चाहते हैं, न देंगे। यहां पर जो भी आपके साथ हमदर्दी दिखाते हैं, वो मौस उस वक्त में उनकी अपनी कुछ जरूरतें होते हैं, उसको पूरा करने के लिए होते हैं। आज किसी को याद नहीं है, लिहाजा अगर हम जुल्म की बात करें तो बहुत ज्यादा है, हर शक्ल में है। लापता अफराद के खानदानों के साथ क्या गुजरता है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता है कि जब हयात बलोच को उनके माँ और बाप के सामने कत्ल कर दिया गया। रियासती दहशतगर्दी नामंजूर, नामंजूर। रियासती दहशतगर्दी नामंजूर, नामंजूर। पश्तूनख्वा में, पश्तून बेल्ट में जो जुल्म और जबर हुआ है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। वहां तो मामा साहब लैंड माइन्स भी गांव में बोए गए हैं। हर रोज वहां पर बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो उनका शिकार होते हैं। परसों भी तो बहने थे, एक का उम्र 9 साल है और दूसरे का 15 साल। अभी वो जवानी के लिए यानी अपने ख्वाब देख रहे थे, फिर क्या हुआ? लैंड माइन्स के शिकार हुए, इसी फौज ने लगाए। और आप वो तस्वीर मैंने शेयर किए, उनके मुंह से खून आ रहा है, शहीद हो गए। जालिम रियासत है, जाबिर हैं, इनके लिए अब एक जालिम दुश्मन, जालिम जाबिर जरूर है, लेकिन मैं तस्मिया कहता हूँ ये इंतहाई डरपोक है। मगर मसला यह है कि हमारा इतिहाद नहीं है। इस जालिम और जाबिर और बुज़दिल को गिराने के लिए एक बड़ी जिसामत बनानी होगी, एक मजबूत जिसामत बनानी होगी। वो है कौमी इतिहाद, अवाम का उठना। उनके पास टैंक है, जहाज हैं, फौजें हैं, मुख्तलिफ इदारे हैं, बेस कैंप से दुनिया की पुष्टपनाही, ये सब कुछ है। आपके पास अल्लाह के सिवा एक ताकत है, सिर्फ आप उसको बरकरार ले आओ, उन सबको शिकस्त दे सकते हैं। आपके पास अपना कौम है, उसको मुत्तहिद करो, मुनज़्ज़म करो, मुज़ाहमत करो, फिर देखते हैं कि इनकी हैसियत क्या है, इनका बस कितना चलता है। जिस तरह के भाई ने कहा कि इतिहाद हो जाए, बराबर नुमाइंदगी हो, उस पर बात करते हैं। कौन सा ऐसा तरकीब है जिसको हम बेहतर तरीके से इन सारे अक़वाम को और उन अक़वाम के अंदर मुख्तलिफ फिक्र रखने वाले और मुख्तलिफ तंजीमों को इकट्ठा कर सकते हैं। हम कौम वाकई गैरतमंद लोग हैं, मगर एक कमजोरी है हमारी, हम तकसीम है। सब हर कौम तकसीम है।
और ज़हनी तौर पर उन्होंने अपने मीडिया, सियासी आलात और दीगर चीजों से, सरकारी बयानातों से, रिश्वतों से, यहाँ पर पकौड़ों और समोसों से इनसे मुंतशिर कर दिया है पूरे कौम को। अब इस इंतशार से अपने कौम को बचाना है। इसके लिए सियासी जदोजहद करते हैं हम। ये जो जदोजहद करते हैं ये अपनी बयानिए को मजबूत करने के लिए और फिर उस बयानिए यानी को मानने वाले को मुनज़्ज़म करने के लिए करते हैं। बाकी अपना हक कैसे लेते हैं ये फिर वक्त आएगा, फिर तुमको बताएंगे कि हक कैसे लिया जाता है और हक लेने के तरीके क्या होते हैं। ये जो हमारा मुजाहमत है, ये जो अभी हम जद्दोजहद कर रहे हैं, ये अपने कौम को समझाने और फिर मुनज़्ज़म करने के लिए है, उनको शऊर देने और उसको नज़म और ज़ब्त देने के लिए। एक बार मुनज़्ज़म हुए फिर देखते हैं कि मुजाहमत के कौन कौन से तरीके हम अप्लाई करेंगे। इंसाफ भी ले सकते हैं और ना इस सरजमीन पर उनके ये गलीज कदम होंगे फिर, मगर तब तक एक इतिहाद चाहिए, एक हम आहंगी चाहिए। हम आप लोगों के साथ है। जालिम और मजलूम की इस लड़ाई में हम बिल्कुल वाज़ेह बलोच कौम के साथ है। हम बिल्कुल वाज़ेह बलोच कौम के साथ हैं। इसमें कोई अगर मगर नहीं है। और खुशकिस्मत ये है कि हमारा दुश्मन भी एक है, इसलिए इत्तेहाद आसानी से पैदा हो सकता है। हमारा दुश्मन एक है, हमने एक होना है। हम बलोच कौम के साथ बहुत ही वाज़ेह तौर पर उनके साथ खड़े हैं। जालिम और मजलूम की इस जंग में जो भी हो, हम बलोच कौम के साथ हर हालत में रहेंगे और उनके साथ होंगे। और मुश्तरका जद्दोजहद के लिए यकीनन सिंधियों के भी इस तरह के मसाइल है, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी हैं, हजारा हैं, और इस तरह सराइकी बेल्ट में भी इस तरह के मसाइल हैं। इन सब को कैसे मुत्तहद कर सकते हैं, इन पर बैठकर बात भी करते हैं, तरकीब बनाते हैं। जहां तक मुमकिन हो इंशाल्लाह मुश्तरका जद्दोजहद करेंगे। बाकी वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्संस ने बहुत ज्यादा जद्दोजहद किया है, बहुत ज्यादा, यानी एक मुजाहमत को मुसलसल जिंदा रखा है। हम उसको सलाम पेश करते हैं। 14 सालों से उन्होंने यहाँ पर एहतजाजी कैंप लगाया हुआ है, हम उनको सलाम पेश करते हैं। शुक्रिया।